एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक बूढ़ा फकीर रहता था। किसी को उसका असल नाम मालूम ना था। लोग उसे बस बाबा फकीर कहते थे। उसके पास ना घर था, ना कीमती कपड़े, न सोना चांदी। सिर्फ एक पुराना कंबल, एक मिट्टी का प्याला और चेहरे पर अजीब सा सुकून। हर सुबह वो मस्जिद के बाहर बैठ जाता। आने जाने वाले लोग उसके प्याले में चंद सके डाल देते। कभी 2 वक्त की रोटी मिल जाती, कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाता। मगर हैरत ये थी कि वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। इसी कस्बे में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, हाजी सलीम। उसकी बड़ी बड़ी दुकानें और जमीनें थीं। नौकर चाकर भी बहुत थे। लेकिन वो हमेशा परेशान रहता। रातों को उसे नींद नहीं आती थी और वो हर वक्त फिक्र में डूबा रहता था। एक दिन वो मस्जिद के पास से गुजरा तो उसने देखा कि फकीर आंखें बंद किए सुकून से बैठा है और हल्का सा मुस्कुरा रहा है। हाजी सलीम रख गया और पूछा, बाबा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? न घर, न पैसा, न सहारा, फिर भी तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो? फकीर ने आहिस्ता से आंखें खोलें और नर्म आवाज में बोला, उस लिए कि मैं वो सब खो चुका हूं जिसे खोने से तुम अभी भी डरते हो। हाजी सलीम हैरान हो गया। क्या मतलब? फकीर ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, कभी मेरा भी घर था, बीवी और बेटा भी थे। एक रात सैलाब आया और सब कुछ ले गया। मैं महीनों रोता रहा, अल्लाह से शिकवा करता रहा। फिर एक दिन समझ आया कि मैं अब भी जिंदा हूं। जिसने सब दिया था उसे वापस लेने का हक भी उसी को था। वो मुस्कुराया। उस दिन के बाद मैंने खोई हुई चीजें गिनना छोड़ दी और बाकी नामतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। जब इंसान तवक्काएं छोड़ देता है तो रोटी का एक टुकड़ा भी नामत लगता है, पानी का एक घूंट भी खुशी देता है और हर सुबह एक तहफा महसूस होती है। हाजी सलीम खामोश खड़ा रहा। पहली बार उसके दिल पर अजीब सी नरमी उतरी। अगले दिन वो सोने के सक्कों की थैली लेकर आया और फकीर के सामने रख दी। ये ले लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। फकीर ने थैली वापस कर दी और मुस्कुराकर बोला, मैं गरीब नहीं हूं। असल फकीर वो है जिसे हमेशा और ज्यादा की ख्वाहिश रहती है। हाजी सलीम की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन उसे एक ऐसी सच्चाई समझ आई जो उसे कारोबार और किताबों से कभी न मिली थी। दौलत हाथों में नहीं, दिल के सुकून में होती है।